नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंजाब में आपका सीएम कौन, और इस पर चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शंकर। विष्णु जी, ये जानना चाहेंगे कि पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी वोटिंग करा रही है और उसके जरिए ही वो ये तय करेगी कि उसका सीएम का चेहरा कौन होगा, और अगर देखा जाए तो 72 घंटे में 15 लाख वोटर्स ने रेस्पॉन्ड किया है, तो ये ज़बरदस्त रेस्पॉन्स माना जा रहा है। और इस आधार पर आम आदमी पार्टी को लगने लगा है कि उसकी सरकार बननी तय है। आप क्या मानते हैं? पंकज जी, ऐसा है कि ये जो मुहिम शुरू की है आप पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कि जनता चुनेगी अपना सीएम, अपने आप में ये दिखाने की कोशिश है कि आम आदमी पार्टी बहुत गहरे तक जनतांत्रिक है। और आमतौर पर होता ये है कि सभी दलों के केंद्रीय नेतृत्व जो हैं वो ये तय करते हैं कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, या फिर जिन राज्यों में मजबूत पॉलिटिकल पार्टीज में मजबूत नेता होते हैं, जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं उस राज्य में, वो अपने परिवार वालों को मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन आप ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि आप पार्टी हर कदम पर जनतांत्रिक मूल्यों को ऊपर रखते हुए वही करेगी जो उस प्रदेश की जनता चाहती है। इसलिए उन्होंने जनता चुनेगी अपना सीएम मुहिम शुरू की है, और इसमें उन्होंने लोगों से कहा कि वो अपना वॉइस रिकॉर्ड करा के या SMS से या व्हाट्सएप पर मैसेज डाल करके अपना जो उनका चुना हुआ नाम है वो बता सकते हैं। और कल यानी कि मंगलवार को दोपहर 12 बजे पार्टी ये घोषणा करेगी कि लोगों ने किस नाम को चुना है। तो क्या ये माना जाए कि इस तरीके से आम आदमी पार्टी लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है? एक तरह से ये कैंपेनिंग का भी तरीका है। पर इसके अलावा एक सवाल ये उठता है कि अगर वोटिंग में अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर आ जाता है, वोट उनको सबसे ज़्यादा मिलता है, तो क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली से पंजाब रुखसत होंगे? वैसे उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज़ में प्रेस से बात करने में ये कहा है कि वो पंजाब जाने वाले नहीं, वो दिल्ली में उन्हें अपार प्यार मिला है, समर्थन मिला है, वो दिल्ली में ही रहने वाले हैं। लेकिन सवाल ये भी उठने लगे हैं कि अगर उन्हें वोट ज़्यादा मिलता है तो क्या वो पंजाब की ओर रुख करेंगे? देखिए पंकज जी, अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया था जब उन्होंने ये घोषणा की कि जनता चुनेगी अपना सीएम इस मुहिम की शुरुआत में, तो उन्होंने उसी समय साफ कर दिया था कि वो इस मुहिम का हिस्सा नहीं है। तो संभवतः अगर उनका नाम आता भी है तो अभी चूंकि वो ये ऐलान कर चुके हैं वो इस मुहिम में नहीं है, तो शायद उनका नाम उसमें शामिल ना किया जाए। लेकिन बहरहाल उन्होंने साथ में ये भी कहा था जब उनसे पूछा गया कि मान लीजिए भगवंत मान की जगह किसी और का नाम आता है तो फिर क्या होगा। इस पर केजरीवाल का कहना था कि तब भगवंत मान खुद ऐसे व्यक्ति को अपने साथ अपने घर से लेके आएंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि आम आदमी हर तरीके से कोशिश कर रही है पंजाब में ये दिखाने के लिए कि जनतांत्रिक मूल्यों को उठा के बना के रखने में वो अन्य पार्टियों में सबसे आगे है। जैसा आपने सही फरमाया कि इसके चलते कैंपेनिंग में मदद मिली है, क्योंकि ये बात आग की तरफ फैली, और जैसा बता रहे हैं 15 लाख लोगों का इस पर रिस्पॉन्स आना बहुत बड़ी बात है, जबकि अभी चुनाव काफ़ी दूर हैं। और ये मीडिया में भी बहुत अच्छे से छपा, सभी जगह छपा। अभी हम लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, ये भी ये दर्शाता है कि इससे बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं। तो निश्चित रूप में आपको इस मुहिम से फ़ायदा होता दिख रहा है। जो वहाँ के नेता हैं, आपके नेता हरपाल सिंह चीमा, उन्होंने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि जिस तरह का रेस्पॉन्स है वो बताता है कि लोगों ने मन बना लिया है कि आपकी सरकार ही पंजाब में होगी। अभी हाल में एक सर्वे हुआ था ABP और सी वोटर्स का, उसमें भी ये साफ आया था कि आप लगभग सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। 52 से 58 सीट दिया गया था, एक सीट कम अगर 59 आ जाता है तो मेजॉरिटी आ जाता है, इस तरह की बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोकतांत्रिक हथकंडे अपनाती रही है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊं साल 2013 में जब दिल्ली में उनकी संख्या कम थी और ये तय हो चुका था कि कांग्रेस से वो समर्थन लेने वाले हैं और बीजेपी ने सरकार बनाने से मना कर दिया था, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, फिर भी आपने यही प्रक्रिया को अपनाया था। तो क्या ये एक वजह है? और दूसरी वजह ये भी मानी जा रही है कि हो सकता है कि किसान आंदोलन जो हुआ उसमें से भी नेता को चुना जा सकता है, मतलब मान की जगह कोई और भी हो सकते हैं। क्या कोई पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रहा है ऐसा? अभी तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए जून 2021 में ही
केजरीवाल ने घोषणा की थी पंजाब में कि वो सीएम का जब चेहरा घोषित करेंगे वो कोई सिख होगा। जाहिर सी बात है उनका इशारा उस समय भी किसी सिख चेहरे की तरफ था, और ये सभी को मालूम है कि आपकी तरफ से जो सबसे लोकप्रिय चेहरा है इस समय पंजाब में वो भगवंत मान का है, ऐसा माना जाता है। तो मान के ही चलना चाहिए कि भगवंत मान को इसमें आग बढ़त मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कोई और भी आता है तो वो देखा जाएगा उस समय क्या होता है। हालांकि भगवंत मान खुद कह चुके हैं कि अगर कोई पार्टी जो कहेगी वो करेंगे, जहाँ से कहेगी वहाँ से लड़ेंगे। पार्टी अगर कहेगी पोस्टर चिपकाओ, पोस्टर चिपकाएंगे। अगर किसी चौक पे झंडा लहराने के लिए कहेगी आपका, तो वो भी करेंगे। तो अभी तो अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, कल घोषणा होने के बाद इस नाम की आगे क्या होता है ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि इस समय परसेप्शन में भी और ज़मीन पर से भी रिपोर्टें आ रही हैं, उनसे लगता ये है कि आपको सभी दलों में, आप, कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस, इनके बीच में बढ़त तो परसेप्शन में मिली ही हुई है। मैं एक सवाल ये भी जानना चाहूँगा विष्णु जी, क्योंकि अगर साल 2017 की बात करें तो उसमें ये था, क्योंकि कुमार विश्वास ने ये प्लान जग जाहिर कर दिया था, जैसा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस बात की चर्चा की है कि प्लान था अरविंद केजरीवाल का कि वो ही दिल्ली से पंजाब रुख करेंगे, सीएम बनेंगे अगर क्लियर कट मेजॉरिटी आता है तब। लेकिन कुमार विश्वास ने उनके खेल को भंडोल कर दिया। पर अब जब चूंकि ये सर्वे करा रहे हैं, वोटिंग करा रहे हैं, उसमें जो चेहरा सामने आता है उसको ये सामने रख करके ही चुनाव लड़ेंगे। जी, ऐसा है कि देखिए 2017 में जो हुआ था उससे आपने बहुत सबक लिया है। उसमें बहुत सारी गलतियां हुई थी आपसे चुनाव लड़ने में, जो वो निश्चित रूप से दोहराना नहीं चाहेंगे। और इस बार तो केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि वो इस रेस में नहीं है, तो हमें उनकी बात पर अभी कम से कम विश्वास करना चाहिए कि अगर वो रेस में नहीं है तो उनका नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं होगा जिसमें पंजाब के आपके मुख्यमंत्री चेहरे का जिक्र होगा। अच्छा, अगर अब ये सर्वे की बात करें जो कि एबीपी न्यूज़ और सी वोटर ने किया, उसमें एक बात सामने आ रहा है कि मालवा का जो रीजन है उसमें कम्प्लीटली आप जो है सबको हराने जा रही है। मतलब आप ही आप नज़र आएगा। 69 सीटों में तकरीबन वो 40 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली हैं, और दोआब में भी कांटे की टक्कर होगी। जब जो कि और अगर मांझा की बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस की स्थिति बेहतर होगी। इससे आप कितना सहमत होते हैं? देखिए 2017 में भी आपको यकीन था कि मालवा से ही उनको इतनी सीटें मिल जाएंगी कि उनको बाकी दोनों जगह से कम अगर सफलता मिलेगी तो भी चलेगा, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। तो इस बार आपने माझा, मालवा, दोआबा तीनों क्षेत्रों में भरपूर मेहनत की है ताकि उस तरह की स्थिति न हो जहां बाजी उनके हाथ से निकल जाए। तो मालवा तो में आपका बहुत प्रभाव है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दोआबा में और माझा उसमें भी वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब क्या होता है ये तो 20 तारीख को जब वोट गिरेंगे तभी पता लगेगा। आपको मालूम ही होगा चुनाव आयोग ने सभी दलों के नेताओं और लोगों के इस अनुरोध के बाद कि रविदास जयंती को देखते हुए पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 14 तारीख को न करा करके किसी और तारीख को कराई जाए, इसको मानते हुए 20 तारीख की तिथि अब निश्चित की। अब पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजा वही 10 मार्च को आएगा। तो यानी कल क्लियर हो पाएगा कि आपका सीएम का चेहरा कौन होगा। और जैसा कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, लोग मान रहे हैं कि मान ही वो चेहरा होंगे, लेकिन कल क्या वोटिंग के बाद जो उसका परिणाम होता है वो क्या सामने आता है, इस पर निगाहें लोगों की जरूर रहेगी। पर एक बात मैं आपसे जरूर समझना चाहूँगा कि जब सर्वे में ये क्लियर हुआ कि चन्नी लोगों की पहली पसंद है, 29% लोगों ने चन्नी को सीएम के रूप में पसंद किया और 23% लोगों ने मान को पसंद किया, तो जाहिर तौर पर अगर लोगों की बात करें तो मान दूसरी पसंद जरूर है। पर ये आपका इंटरनल सर्वे है और आपके इंटरनल सर्वे में कौन सबसे ज़्यादा वोट पाते हैं उसके हिसाब से ही आप तय करेगी कि सीएम उनका उम्मीदवार उनका कौन होगा। और इसी को लेकर के फिर से ये सवाल उठने लगा है कि कहीं अरविंद केजरीवाल लोगों की डिमांड पर पंजाब की ओर रुख तो नहीं करेंगे अगर लोगों ने उनको पसंद किया बेहतर सबसे ज़्यादा। तो मेरा मानना ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है कि वो इस रेस में नहीं है इस वक्त, हमें उस पर यकीन करना चाहिए। कल क्या होता है कल पता लगेगा, उसके बाद घटना चक्र कैसे घूमेगा वो हम लोग आगे देखेंगे और इस पर हम लोग बातचीत करते रहेंगे।
तो जाहिर तौर पर और कल तक के लिए इंतजार करना चाहिए, लेकिन पंजाब में आपका सीएम कौन होगा, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा उत्साह है जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन वोटिंग के बाद ये तय हो पाएगा कि सीएम का उम्मीदवार कौन होगा। कल 12 बजे इसका फैसला हो जाएगा और फिर हम आपको बता पाएंगे कि दरअसल आप के उम्मीदवार सीएम के तौर पर कौन डिक्लेयर होंगे। तो फिलहाल TV9 डिजिटल के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।